हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हम सीईटी मेंस 2025 के लिए पढ़ रहे हैं, एचएसएससी सीईटी मेंस। और इसके अंदर आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद जो भी है उनसे रिलेटेड, और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा राज्य के जो भी उद्योग धंधे हैं उनसे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। जो भी हरियाणा के अंदर मुख्य उद्योग धंधे लगे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये दो टॉपिक आज के डिस्कस करेंगे हम, एक मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद और उद्योग धंधे। और इससे पहले मैं मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद ये सब डिस्कस करें उससे पहले थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं साइड में करके बता देता हूँ कि अगर हम सीटों की बात करें यहाँ पे, तो सीटों की बात करें तो हमारे हरियाणा के अंदर विधानसभा सीट वो 90 हैं। लोकसभा सीट की बात करूं तो यहाँ पे 10 हैं और राज्यसभा की सीटें हरियाणा के अंदर 5 हैं। और यहाँ पे टोटल अगर कई बार इनको मिला के भी पूछ लेता है तो टोटल हमारे जो एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टोटल कितने हो जाएंगे तो 15 हो जाएंगे, जिसमें लोकसभा वाले कितने हैं 10 हैं और राज्यसभा के 5 हैं, तो ये दोनों मिला के। और ये 90 जो होते हैं ये 90 एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी। तो अब यहाँ पे मंत्रिमंडल कैसे बनता है, फिर मंत्री परिषद के अंदर भी आगे कैटेगरी आ जाती है। कैसे भाई, उसमें आ जाता है सबसे पहले कि एक कुछ कैबिनेट मंत्री बनते हैं, कुछ नॉर्मल मंत्री बनते हैं, कुछ स्वतंत्र प्रभार। तो वो कैसे बनते हैं, हमारे यहाँ पे है एक रूल है, ये विधानसभा की सीटें हैं 90। इसको देखो 90 का हम कैबिनेट मंत्री के अंदर, कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हैं हम, कैबिनेट मंत्री हम कितने बना सकते हैं। अगर हमारे विधानसभा की 90 सीटें हैं तो 90 में से 15% ही हम कितने क्या बना सकते हैं, कैबिनेट मंत्री बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 90 का 15% निकालूँ तो 90 गुणा 15/100, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 15 निमा 135 और बटा 10, ये कितना आ गया 13.5 आ गया। इसका मतलब क्या है, या तो इसका मतलब ये हो गया हम हरियाणा के अंदर इन 90 में से या तो हम 13 मंत्री बना सकते हैं या 14 बना सकते हैं। तो हम फिलहाल की सैनी सरकार के अंदर बात करें तो सैनी सरकार के अंदर 14 मंत्री बने हुए हैं, 14 मंत्री। ठीक है, जो कि कैबिनेट मंत्री की बात कर रहा हूँ, जैसे अनिल विज हो गया, राव इंद्रजीत हो गया, या इस तरह के जो भी हैं, ये आरती राव हो गई, ये जो मंत्री बने हुए हैं ये कैबिनेट मंत्री हैं, गौरव गौतम है या इस तरह के। तो ये कैबिनेट मंत्री हैं 14 जने, बाकी तो 90 एमएलए हैं टोटल, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मंत्री कितने बना सकते हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी जिनके पास, वो 14 हैं, 14 कैबिनेट मंत्री। कृष्ण बेदी हो गया, इस तरह। तो यहाँ इन 14 के बारे में ये पहले ब्रीफ मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बारे उसके बाद हम पढ़ेंगे मेन तो हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री जो जितने बने हैं उनके बारे में, और सीटों का कैसे होता है आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन तो यही यहाँ से भी आ जाएगा कि विधानसभा की सीटें कितनी होती हैं, लोकसभा की कितनी, राज्यसभा की कितनी, टोटल एमपी कितने जाते हैं तो 15 जाते हैं, लोकसभा वाले 10 और 5 राज्यसभा वाले। अब हम डिस्कस करते हैं सारे को क्लियर करके। हमारा जो आज का टॉपिक है ये हमने एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस किया था भाई, इसको हटा देता हूँ मैं सारे को। और साथ के साथ अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है भाई, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डेली डिस्कस करेंगे भाई। इसके अंदर ये आ गया हमारा मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, तो इसमें एक बार पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या बताया गया है। वही सारी चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है। तो इसमें क्या आ गया, सबसे पहले आ गया हमारा जो मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे पहले कि राज्य का वास्तविक कार्यपालिका जो है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कार्यपालिका मुख्यमंत्री का होता है, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद का होता है। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करना है। अन्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो होगी राज्यपाल, और अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है, सलाह से करता है भाई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लिस्ट ऑफ हमारे जो सीएम है आज तक के, कौन किसका कार्यकाल बड़ा रहा, किसका छोटा, और कब से कब तक रहा। सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री के बाद पहला जो मुख्यमंत्री आ जाता है
भगवत दयाल शर्मा, BD शर्मा भी जो कहते हैं, पहले मुख्यमंत्री थे। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना से लेके 23 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल था। फर्स्ट वन ये थे। उसके बाद नेक्स्ट बनते हैं राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह का कार्यकाल क्या है इनके बाद, 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 को। उसके बाद क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन जो पहला लगा है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है हरियाणा के अंदर। जो पहला लगा है 2 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक चला है। और यही सबसे क्या था, लंबा राष्ट्रपति शासन भी था ये पहले वाला, 2 नवंबर 1967 से 21 मई 1968। उसके बाद राष्ट्रपति शासन खत्म होते ही उसके बाद बना है बंसीलाल। बंसीलाल 22 मई 1968 से 30 नवंबर 1975 तक बंसीलाल रहे हैं। उसके बाद बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक बने हैं बनारसी दास गुप्ता। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। फिर राष्ट्रपति, ये सेकंड वाला राष्ट्रपति शासन है। एक हमारा 1967 के अंदर लग चुका था। उसके बाद 1977 और एक आगे आएगा 1991 के अंदर। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति शासन जो सेकंड लगा है 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक ये राष्ट्रपति शासन लगा है। उसके बाद देवीलाल इसके बाद बने हैं राष्ट्रपति हमारे मुख्यमंत्री। 21 जून 1977 से 28 जून 1979, लगभग 2 साल का टेन्योर इनका रहा था। ये देवीलाल बने हैं। नेक्स्ट हमारे आगे भजनलाल, सबसे लंबे समय तक। भजनलाल जो हैं सबसे लंबे समय तक इनका कार्यकाल रहा। भजनलाल कब बने हैं, 29 जून 1979 से लेके 4 जून 1986 तक, मतलब लगातार इनका लंबा कार्यकाल रहा है। उसके बाद फिर भजनलाल के बाद फिर बंसीलाल बने हैं, 5 जून 1986 से 87 तक ये रहे हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है फिर बंसीलाल के बाद फिर देवीलाल आए हैं, 17 जुलाई 1987 से 1 दिसंबर 1989 तक। फिर ओम प्रकाश चौटाला बने हैं, सबसे अधिक 6 बार बने हैं ये, 2 दिसंबर 1989 से लेकर 22 मई 1990 तक ओम प्रकाश चौटाला बने हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता कब बने हैं, बनारसी दास गुप्ता बने हैं 22 मई 1990 से लेके और 11 जुलाई 1990 तक बनारसी दास गुप्ता। नेक्स्ट हमारे ओम प्रकाश चौटाला बने हैं। फिर ये सबसे कम समय का 6 दिन का इनका कार्यकाल था, 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई तक ये फिर बने थे भाई। नेक्स्ट हमारा ओम प्रकाश चौटाला के बाद कब आ जाता है, उसके बाद नंबर आता है हमारा ये हुकम सिंह। हुकम सिंह कब बने हैं, हुकम सिंह बने हैं भाई 17 जुलाई 1990 से लेकर 22 मार्च 1991 तक ये फिर बने हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला 22 मार्च 1991 से 6 अप्रैल 1991 तक फिर बनते हैं। और उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारा नंबर राष्ट्रपति शासन। ये तीसरा राष्ट्रपति शासन लग गया यहाँ से 6 अप्रैल 1991 से 22 जून 1900, ये थर्ड 3 राष्ट्रपति शासन लगे हैं। भजनलाल उसके बाद बने हैं 23 जून 1991 से 96 तक, ये इन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया। और भजनलाल के बाद फिर बंसीलाल बनते हैं, 11 जुलाई 1996 से 99 तक बंसीलाल रहे हैं। और फिर हम देखते हैं तो ओम प्रकाश चौटाला का आता है। ओम प्रकाश चौटाला 24 जुलाई 1999 से 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला का राज था भाई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार लंबे समय तक ये रहे हैं, 5 मार्च 2005 से लेके 26 अक्टूबर 2014 तक ये रहे हैं। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे शासन किसका, ये मनोहर लाल खट्टर का शासनकाल आ जाता है। मनोहर लाल खट्टर का शासनकाल 26 अक्टूबर 2014 से लेके ये हैं, अब नायब सैनी तो अभी बने हैं 2024 के अंदर, तो इनका भी मनोहर लाल खट्टर भी रहते हैं यहाँ पे 2 प्लान तक लगभग। उसके बाद सैनी को फिर चेंज कर दिया। और आज की बात करें तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब प्रशासनिक ढांचा और डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। हरियाणा को कैसे वहाँ पे उसको शासन को प्रशासन को चलाने के लिए क्या क्या किस तरह बांटा हुआ है पूरा हरियाणा को। हरियाणा के अंदर मंडल की बात करें तो मंडल हरियाणा के अंदर 6 हैं। जिलों की बात करें तो 22 जिले हैं। उपमंडल की बात करें तो यहाँ पे 80 आंकड़ा याद रखना है, 72 नहीं 80।
उसके बाद तहसील कितनी है, तो तहसील 49 हो जाएंगी। उप तहसील कितनी हो जाएंगी, 94 हो जाएंगी। और अगर कस्बे ज्ञात बताएं अगर 2011 की जनगणना के अनुसार तो 154 कस्बे हो जाएंगे। ठीक है, इस डाटे के बाद हमारा आ जाता है कि कौन से मंडल के अंदर कौन से ज़िले आते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अम्बाड़ा की, अम्बाड़ा के अंदर कौन सा है, अम्बाड़ा के अंदर मंडल के अंदर अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर ये आते हैं अम्बाड़ा मंडल के अंदर। अम्बाड़ा के अंदर अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर ऊपर वाले आ गए। उसके बाद फरीदाबाद के अंदर फरीदाबाद, पलवल और नूंह ये 3 ज़िले आ गए। गुरुग्राम के अंदर गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ये भी 3 ज़िले हो गए। हिसार के अंदर हिसार तो है ही, फतेहाबाद, जींद, हिसार और सिरसा ये 4 ज़िले आ जाते हैं हिसार के आसपास के ज़िले हैं जो। और करनाल मंडल के अंदर करनाल, पानीपत और कैथल ये आ जाते हैं। और रोहतक मंडल के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं, झज्जर आ गया, चरखी दादरी आ गया, सोनीपत, रोहतक और भिवानी। यहाँ पे कितने टोटल 5 ज़िले हो गए रोहतक के अंदर। ठीक है, तो ये 6 मंडल हैं। और आपने याद कैसे रखना है, ट्रिक याद रख लेना, घर के एफ। तो यहाँ पे घर करनाल फरीदाबाद, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद ये हमारे क्या हैं 6 मंडल हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, हमारा इस स्लाइड पे कंप्लीट हो गया सारा पोर्शन। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी आ जाती है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं दूसरे नंबर की, इसमें आ गए उद्योग धंधे। उद्योग धंधों की बात करें यहाँ पे तो क्या है, हरियाणा में सैनिटरी सामानों का 1/3 उत्पादन हरियाणा के अंदर होता है, यानी कि 1/3। उसके बाद जो हमारा यहाँ से आ जाता है पॉइंट कि राज्य में अनेक उद्योग धंधे संचालित हैं। और इनमें क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, ऑटोमोबाइल उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स, सूचना व प्रौद्योगिकी, बायोटेक, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, हर तरह के उद्योग राज्य के अंदर उपलब्ध हैं। हरियाणा के 1980 के दशक के बाद से ही उद्योग धंधों पे काफ़ी कुछ काम हुआ है। और यहाँ पे कौन कौन से उद्योग और नगर हैं वो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या है, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सीमेंट उद्योग है आपका सूरजपुर, याद रखना है आपने, सूरजपुर के अंदर है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कारखाना। चीनी शक्कर के उद्योग की बात करें तो ये काफ़ी जगह हैं चीनी शक्कर उद्योग। तो चीनी शक्कर की बात करें तो हमारे कौन कौन से, यमुनानगर के अंदर सबसे बड़ी सरस्वती मिल चीनी की मिल है, सोनीपत के अंदर है, शाहबाद, जगाधरी, पानीपत, रोहतक, जींद, पलवल, करनाल, हिसार और मैम के अंदर यहाँ पे क्या है, हमारी चीनी की मिलें लगी हुई हैं भाई। नेक्स्ट आ जाता है कागज उद्योग। कागज उद्योग के यहाँ फरीदाबाद, जगाधरी, यमुनानगर के अंदर भाई कागज़ की और इनकी काफ़ी मिलें हैं, सोनीपत, यमुनानगर और धारवेड़ा के अंदर ये याद रखना है कागज उद्योग। औषधि के लिए क्या है, गुरुग्राम और डुंडाहेड़ा औषधि के लिए है। मोटर वाहन उद्योग कहाँ पे, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पिंजौर। पिंजौर के अंदर एक फैक्ट्री थी भाई HMT, वो अब फिलहाल बंद कर दी गई है। बाकी गुरुग्राम, फरीदाबाद, पिंजौर। साइकिल उद्योग जो हैं सोनीपत के अंदर एटलस ये भी बंद हो गई है। और फरीदाबाद, पलवल और जींद ये हैं साइकिल उद्योग के लिए। पेट्रोल के लिए क्या है, पानीपत के अंदर रिफाइनरी है, बावल और करनाल के अंदर हमारा पेट्रो औद्योगिक क्षेत्र फैला हुआ है। और कृषि यंत्र की बात करें तो फरीदाबाद के अंदर आपको कृषि यंत्र देखने को मिलेंगे। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पे स्कॉट ट्रैक्टर का कारखाना है बहुत बड़ा। और इंजीनियरिंग उद्योग की बात करें तो भी फरीदाबाद के अंदर मिलेंगे। ऊन उद्योग देखें तो हिसार और पानीपत के अंदर क्या है, ऊनी वस्त्र के लिए यहाँ पे क्या है, दरी, कंबल, खेस वगैरह ये चीज़ें जो हैं हमारे हिसार और पानीपत में बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर से पानीपत। और नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है कपड़ा उद्योग की बात करें तो कपड़ा उद्योग में क्या है, हिसार, भिवानी के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक के अंदर ये हैं। चमड़ा उद्योग की बात करें तो फरीदाबाद और जींद। लिबर्टी जूता है तो करनाल नाम आएगा। बर्तन उद्योग अगर तांबा और पीतल के बर्तन की बर्तन नगरी की बात आए तो रेवाड़ी का नाम आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा सिलाई मशीन उद्योग। सिलाई मशीन उद्योग जो है अम्बाड़ा के अंदर, अम्बाड़ा को मिक्सी सिटी भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट वगैरह साइंस का, साइंस सिटी भी इसी को कहते हैं, साइंस सिटी भी याद रखना भाई अम्बाड़ा। और
नेक्स्ट है जो हमारा लोहा व स्टील उद्योग। लोहा व स्टील उद्योग क्या है, हिसार, गन्नौर और पानीपत और बहादुरगढ़ के अंदर लोहा उद्योग है। यहाँ पे हिसार के अंदर तो जिंदल फैक्ट्री हो गई, उसके बाद गन्नौर, पानीपत, बहादुरगढ़ में भी है। टायर ट्यूब उद्योग जो है वो क्या है, बल्लभगढ़ के अंदर है। टायर ट्यूब के लिए गुडईयर कंपनी जो है बल्लभगढ़ के अंदर है, वह फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है भाई, बल्लभगढ़ फरीदाबाद का हिस्सा हो गया। और नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ कहाँ के हैं, पंचकुला, गुरुग्राम, अम्बाड़ा, फरीदाबाद, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हो जाएंगे। प्लास्टिक के लिए फरीदाबाद आ जाएगा, वनस्पति करनाल और सिरसा, और सिनेटरी जो है बहादुरगढ़ आ जाएगा। मारुति के लिए क्या आ जाएगा, गुरुग्राम आ जाएगा। और एक हमारा आ गया HMT जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स में अभी बात कर रहा था, इसी की HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो ये क्या है, पिंजौर पंचकुला के अंदर ये उद्योग पहले था। वैसे उसके हिसाब से तो हम क्वेश्चन के हिसाब से तो पंचकुला पिंजौर ही लगाएंगे भाई। ठीक है, अभी क्या ये अब फिलहाल वर्किंग में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो पिंजौर ही लगाना है हमारे। तो ये हमारे उद्योग धंधे हमने सारे कवर कर लिए हैं। जहाँ जहाँ मेन आपको जो है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, इन चीज के अंदर आपको ज़्यादा पानीपत के बावल और यहाँ पे उद्योग धंधे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वैसे थोड़े बहुत कहीं कहीं फेमस अलग हैं, जैसे फरीदाबाद का क्या है, कृषि यंत्र की बात करें तो फरीदाबाद में है। इंजीनियरिंग के लिए भी फरीदाबाद है। अगर साइंस से रिलेटेड है हमारा तो अम्बाड़ा हो जाएगा। कपड़ा उद्योग हमारा हिसार पानीपत के अंदर है। चमड़े के लिए फरीदाबाद हो जाएगा। लिबर्टी जूता करनाल। तो कहीं कहीं कुछ ये फेमस हैं। पेट्रोल का देखें तो पानीपत के अंदर रिफाइनरी है सबसे पुरानी। तो इस तरह के टॉपिक हम डिस्कस करते रहेंगे और डेली आपको एक लेक्चर देखने को मिलेगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लें। टू दी पॉइंट स्पेसिफिक पढ़ते हैं भैया अपन, और अभी से हमने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो आपने डेली ये टॉपिक देखने हैं और आपके टॉपिक कवर होते चलेंगे धीरे धीरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।